वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए सीधे परिचय का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल शिल्पा, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बड़ा बयान सामने आया है। पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है। लोगों से पैनिक ना होने की अपील की गई है। तेल जमा करने की अपील की गई है। तेल जमा नहीं करने की अपील अब यहां पर की गई है। साथ ही साथ लोगों से पैनिक ना होने की भी अपील की गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ये बड़ा बयान सामने आया है। पेट्रोल डीजल की कमी हमारे पास नहीं है, एलपीजी का स्टॉक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। ऐसे में सभी से यही अपील की गई है कि आप पैनिक ना हो, आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल और एलपीजी इस वक्त देश में मौजूद है। और इस वक्त आकाश ज्यादा जानकारी के साथ मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। आकाश, इंडिया तो पैनिक नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जरूर इस वक्त पैनिक सिचुएशन में। हर एक व्यक्ति जो है भगदड़ में वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया मार कर रहा है वो सहन नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान से। मुरादाबाद के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से अलर्टनेस यहां पर फिलहाल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा चल रहा है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर का माहौल, ऐसे में क्या मुरादाबाद के लोग सोचते हैं, क्योंकि लगातार जो अधिकारी हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि कभी पैनिक ना हो, पैनिक कंडीशन को भी फेस ना करें और अपने घरों में या अपने जो जरूरी काम है उनमें ध्यान दें। तो लोगों से बातचीत कर लेते हैं, किस तरीके देखते हैं, वॉर शुरू हो गई है, किस तरीके का माहौल अब आपको लग रहा है? ये माहौल तो बहुत पैनिक है और मैं बोलूंगी पैनिक नहीं करना है और वॉर को भी हमें वॉर नहीं करना है। हमें कुछ ऐसी ट्रीटी साइन करनी चाहिए कि हम लोग कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। कॉन्वर्सेशन के थ्रू हमें वॉर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हमेशा बात करने से ही निकलेगा। बट यस, मिशन सिंदूर जो मैं बोली थी लास्ट टाइम में, मिशन सिंदूर को कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज वी लॉस्ट अ पर्सन जिसकी वाइफ अब नहीं, हमने बोला कि अब इसको वीर वधु का नाम देंगे, ठीक है, तो उसको उस नाम के साथ फॉलो कंटिन्यू करना है और जो हमारा मिशन सिंदूर से चलते रहना चाहिए। बट यस, वॉर नहीं होनी चाहिए। मतलब भारत के देश जो है, जो लोग हैं वो साथ सेना की तरीके खड़े हैं। हाँ, हम सब लोग साथ में खड़े। हम बोल रहे हैं, मैं तो इवन कल मेरे साथ भी और लोग थे, वो बोल रहे थे कि मैं बोलती हूँ अगर कोई वॉलंटियर स्कीम निकाल सकते हो आप लोग, कुछ चीज को निकालो या कुछ भी करो। हर एक घर से एक आर्मी में पर्सन है, वेदर इट इज मेल और फीमेल। मैं इस पॉइंट तक एग्री करती हूँ और गवर्नमेंट को अपील करती हूँ, अगर हो सकता है वॉलंटियर स्कीम्स निकालो, कुछ भी करो, बट आप प्लीज वॉर मत करो। वॉर की चीज सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो वॉर इस कंडीशन करो कि हमारे सोल्जर्स सेफ रहे, हमारे सोल्जर्स को सेफ रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, ये बता किस तरीके देखते हैं जो वॉर शुरू हो गई है? मेरा तो ये मानना है कि जंग ना छेड़ी जाए, लेकिन हाँ अगर वो लोग अगर छेड़ेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक है, एक ही रहेगा हमेशा। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सबरवाल साहब भी बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर, सीधे तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान कटोरा लेकर अक्सर हाथ में घूमता है। चलिए उनका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, परिधि का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। बिल्कुल शिल्पा, दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह से बातचीत की है। इसके अलावा आपको बता दें उत्तराखंड से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही साथ 12,000 बेड चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। आईसीयू वेंटिलेटर बेड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में डॉक्टर्स की छुट्टियों को फिलहाल के लिए अब रद्द कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अस्पतालों में अलर्ट पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 12,000 बेड चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। आईसीयू वेंटिलेटर बेड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, एहतियातन के तौर पर अभी सभी राज्यों में तमाम जो निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। आकाश हमारे साथ मुरादाबाद से मौजूद है। आकाश, अब तमाम जो राज्य है वो एहतियातन के तौर पर अलग अलग स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद की स्थिति क्या आप देख रहे हैं इस वक्त? मुरादाबाद के लोग क्या कुछ कहते हैं? बिल्कुल, देखिए मुरादाबाद की स्थिति की बात करें तो मुरादाबाद में देर रात से ही जो अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं और गश्त करने के अलावा लोगों को समझा भी रहे हैं कि कोई भी पैनिक कंडीशन ना पैदा करें और सभी लोग अपना अपना ध्यान जरूर लगाएं। लोग भी मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके देखते हैं जो वॉर शुरू हो गई है, तो आप लोगों की क्या राय है? मेरे हिसाब से जो इंडिया वॉर कर रहा है वो वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट है, किसी सिविलियन के अगेंस्ट नहीं है, किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, टेररिस्ट के अगेंस्ट है। और जब तक इंडिया को सेफ फील नहीं होगा और टेररिस्ट खत्म नहीं होंगे तो इंडिया को ये वॉर कंटिन्यू रखनी चाहिए। उसको अपने सिटीजन को बचाना है
गवर्नमेंट और आर्मी बहुत सही स्टेप ली। यानी आप लोग कहीं ना कहीं भारत की सरकार के और सेना के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, हम अपनी सेना के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। हम अपनी सेना के हर मूव का समर्थन करते हैं। हमें पता है हमारी सेना हर तरह के रिटेलिएशन में सक्षम है। तो आप बता किस तरीके देखते हैं, वॉर शुरू हो गई है, अब क्या सोच है आपकी? आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म करना, आतंकवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए। टेररिस्ट, क्योंकि हम लोग सेफ हैं, अगर टेररिस्ट रहेगा तो हम लोग। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे आकाश। उसके बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह से बात की, लेकिन उससे पहले अमेरिका का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे। यूएस विदेश मंत्री की जयशंकर से बात हुई है। जी हाँ, आतंक से लड़ाई में भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, तो अमेरिका का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बिल्कुल, और एस सबरवाल साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। सर, भारत लगातार यहां पर खड़ा जवाब दे रहा है, और इस बीच अमेरिका की चेतावनी जो है वो भी पाकिस्तान के लिए आ गई है कि आप पीछे हटिए, हम भारत के साथ हैं। सबरवाल साहब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी, जीएमएस बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। बिल्कुल सर, अमेरिका चेतावनी दे रहा है पाकिस्तान को सीधे तौर पर, आप पीछे हटिए, हम भारत के साथ खड़े हैं। हालांकि इंटरवीन बाकी देशों से करने की मांग भी पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन चेतावनी मिल चुकी है पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए, अगर हम 1971, 65 और उसके बाद अब 2025 को अगर देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि 71 वॉर में और 65 वॉर में अमेरिका जो है वो चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और आज आप ये देखिए 2025 में ये हालात आ गए हैं कि वही अमेरिका जिसने F-16 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिए थे, आज वो भी उसके साथ नहीं है और उसको बोल रहा है, उसको सलाह दे रहा है कि भाई तुम अब लड़ना वड़ना बंद करो, तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, और जो हिंदुस्तान कहता है उसकी बात मानो और काम करो। बिल्कुल सर, सीधे तौर पर अब ये कहा जाए पाकिस्तान जो है, बिल्कुल मैं वापस आपके पास लौटूंगी, और ये पूरी चर्चा